हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे अंत में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी हिंद स्वराज, ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो वर्ष 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना की थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया, नवजीवन ये भी महात्मा गांधी के पत्रिका हैं और हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कीटों के अध्ययन से, ऑप्शन बी पक्षियों के अध्ययन से, ऑप्शन सी सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से, ऑप्शन डी मछली के अध्ययन से। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं और मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो पानी के शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी लूनी। अब बनास की बात करते हैं। बनास भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। बनास चंबल की सहायक नदी है और चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बाणगंगा राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। बाणगंगा यमुना की सहायक नदी है। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके उद्गम से लेकर विलय तक कोई सहायक नदी नहीं है। और चंबल नदी भी ये राजस्थान से होते हुए यानी बहते हुए जाती है, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और हम बात अब करते हैं लूनी की। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर राजस्थान से प्रवाहित होते हुए यानी बहते हुए गुजरात में कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है या लुप्त हो जाती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है राजस्थान और यहाँ है यमुना नदी और यहाँ है गंगा, ये है गंगा नदी। ये कौन है? गंगा। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये है यमुना। और ये सारी नदियाँ पूरब की ओर इधर बह के आ रही है। कौन कौन इसमें? बनास, बाणगंगा और चंबल। जबकि लूनी इसके क्वेश्चन में भी पूछा गया पश्चिम में बहने वाली, तो ये तो पूरब हो गया और ये इधर बह के ऐसे जाती है पश्चिम की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वर्साय की संधि
किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1921। तो वर्साय की संधि जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हेलोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है क्योंकि बल्ब में प्रयुक्त होने वाले टंगस्टन के फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब में निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, यानी कि स्थल सीमा नहीं है। ऑप्शन ए अमुंड सेन सागर, ऑप्शन बी पेचोरा सागर, ऑप्शन सी सारगैसो सागर, ऑप्शन डी आइरोइस सागर। तो दुनिया का एकमात्र समुद्र सारगैसो सागर है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जो चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी लियोन कैलमेट और कैमाइल गुइएरिन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जोनास साल्क और कैमाइल गुएरिन। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए लुई पास्चर ने रेबीज टीके का खोज किया। ऑप्शन बी लोएन कैलमेट और कैमाइल गुई ने तपेदिक टीबी के टीके का खोज किया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया। और ऑप्शन डी में जोनास सॉल्क और कैमाइल गुएरिन ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में है कि टीबी के टीके का खोज किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी लियोन कैलमेट और कैमाइल गुएरिन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गंभीरा, धौली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो गंभीरा, धौली और यात्रा यह पश्चिम बंगाल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ जो प्रसिद्ध है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी, कजरी और झूला ये वहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ वहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है। और तमिलनाडु में कोलाटम, कड़ागम और कुम्मी वहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन डीरेगुलेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस
इन्फ्लेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस डिफॉल्टिंग प्रोग्राम और ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है जो लगभग 170 देशों में काम करता है। यह संगठन गरीबी उन्मूलन, असमानता और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम करता है। कौन? यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा प्रश्न है ये कल वाला क्वेश्चन है कि 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन है आपके लिए और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा आपको लगता है कि हाँ इस सीरीज से हमें कोई लाभ है तो निरंतर इस पर आप विजिट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 20 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 मार्च। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और 72 क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।